ये रिफाउल मुस्लिमीन मैसूर के ट्रस्टीज़ जो भी मेंबर्स हो, ट्रस्टीज़ हो, मिलके 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए का लोन कर्जा लिए हैं बैंक से। तो कर्जा लेने के टाइम पे टाइटल डिपॉजिट करना है। ये एजुकेशनल लोन हो सकता है, एजुकेशनल लोन में आगे आके लोग देते हैं। टाइटल डिपॉजिट करना है। टाइटल में जिस्म के अंदर पूरे होके 24 दांतों में जो भी होते हैं उसमें एक दो तो एक दो से पूरा निकाल देते, रखते नहीं। ऐसा बैंक जब इनकी दूसरी प्रॉपर्टी के अलावा ये भी लेते हैं, इसकी पूरी तहकीकात करना है। यानी टाइटल डिपॉजिट करने का अधिकार कौन दिया है इनको। इसमें ही आते हैं चोर, जैसे चोर डाकू लोग बैठ के इनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन किया गया, उसके जिम्मेदार कौन थे। उस टाइम पर क्या अजीत सेठ साहब थे, क्या नहीं बेंगलुरु के रहमान खान साहब थे, किसके साथ मिले थे, किसके साथ मिलजुल के। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पूरे खबरस्तानों की मुर्दों को डालने की जगह है, ऐसे में दूसरों का इन्फ्लुएंस चलता नहीं है। यानी हमारे खून की प्रॉपर्टी हमारे आखिरियत के लिए बनाई गई है, बिकुत की गई है। तो इसमें जितने भी लीज करते हैं प्रॉपर्टीज, टेनेंसी में देते हैं, पोसेशन देते हैं, टाइटल नहीं देते, सेल का पावर नहीं दिया जाता है। जब सेल का पावर दिया जाता है वही टाइटल को लोन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बैंकर को वो पावर ट्रांसफर होता है और इसको लिखित रूप में, रजिस्टर रूप में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जिसका टैक्सेस के तहत वो रजिस्टर करके ये लोन दिया जाता है। अब इसमें क्या किया, इन्होंने लोन दे दिए। लोन बैंकर्स ना मुसलमान है ना कोई दूसरा का माल खाना चाहते हैं, उन्होंने अपने कानून से मान के एजुकेशनल लोन के नियत से दे दिए गए। कोर्ट, हिंदुस्तान के बड़े कोर्ट भी यही मानेंगे। अभी ये दूसरा इनको मतलब नहीं था, दे दिया, पहला उनका पैसा दो। मगर बात यह है कि भाई इन्हों डुप्लीकेट करें, इन्हों लोगों को के खिलाफ, यानी जो डॉक्यूमेंट के खिलाफ चोरी का डॉक्यूमेंट करके, चोरी का काम करके, फ्रॉड करके डॉक्यूमेंटेशन बनाए। तो ये लीज डीड रजिस्टर हुई थी क्या उनकी, और उन्होंने बैंक को रजिस्टर करके दिया था क्या। ये लोग जिसके मेंबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं, किया गया था क्या, ये सब भी तमाम देखा जाएगा। अभी जो एलान कर रहे हैं, एक्शन आएगा अभी जो सामने की डेट में, वो डेट में कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट से स्टे लेंगे, फलांग करेंगे। अल्टीमेटली जो कोर्ट का हाईएस्ट कोर्ट का ऑर्डर होगा, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दो। आप पब्लिक का पैसा देने में फ्रॉड करे हैं जिसके लीडर्स, ये इसके वक्त के जो लीडर्स हैं, उनके साथ जो मेंबर्स उनके वक्त के और ये कमेटी के, दरगाह कमेटी के, इनके नाम से जो करके दिए, वो पहली बात रजिस्टर्ड हुआ है क्या, और उन्होंने बैंक को रजिस्टर करके दिएंगे। पोसेशन के अलावा इनको सेल का परमिशन, यानी बैंक लोन का परमिशन दिया है क्या, और एनओसी बोलते हैं, नो एनओसी और कंसेंट टू लोन, वो देना चाहिए। कौन, जिन्होंने, एक लस्सार है एक लस्सी है। लस्सी इनू है तो लस्सार वक्फ बोर्ड है, यानी दरगाह कमेटी है। ये दोनों मिलके वक्फ बोर्ड प्रिंसिपल हैं और सब लस्सी इनू है। इनू दोनों आके इनको कंसेंट लेटर बैंक को देना चाहिए। जो ये कंसेंट के ऊपर ही देना, फिर भी बैंक ठग गई। इसमें तो 101% बैंक तो ठगा दिए, बैंक को चीट कर दिए, फ्रॉड कर दिए। जो नीरव मोदी का केस है, जो फिजिटिव हुआ है, ऐसा ही है। उन्हें भी ऐसा जिम्मेदारी थी ना, बैंक की जिम्मेदारी होगी तो पैसा दे दिया ना, जो भी हो पैसा जो दे दिया, जिम्मेदारी है वो। लोग पैसा लोगों का होता है, पब्लिक का होता है। जिम्मेदारी का मतलब जिम्मेदारी थोड़ी उन दे लॉस्ट दी जिम्मेदारी, उसका मतलब पब्लिक का पैसा इन्हों खा, इसका मतलब ठगाने आए थे। जो चीटिंग करने आते हैं उन्हें कई डिजाइन से आते हैं, कई चीज़ों से आते हैं। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का मतलब आप सरकारी पैसा खा जाएंगे क्या। सरकारी पैसा खाएंगे तो फर्स्ट, बैंक को नहीं देना चाहिए था पैसा, क्यों दिया? अरे नहीं देना चाहिए तो पैसा पब्लिक का गया है ना। लास्ट में मैं जो बोल रहा हूँ आपके सवालों को, आपके वक्फ बोर्ड को, दरगाह कमेटी को, ये जो कमेटी के मेंबर्स के अलावा ये पैसा भी, जैसा सरकार हमारा माल है वक्त का माल, ऐसा ये भी पब्लिक का पैसा है। इसको भी हमें ठगाने का नहीं ना। नो प्लान्ड चीटर्स हैं। ये कमेटी वाले प्लान्ड चीटर्स हैं। पहली बात, 8 करोड़ का 35 करोड़ रुपया हो गया, 8 या 9 करोड़ का, तो 35 करोड़ की प्रॉपर्टी होना चाहिए। हो सकते हैं इसके इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग्स वगैरह होंगे और दूसरी भी उनकी प्रॉपर्टी होगी। ये 35 करोड़, और ये इसको कोलैटरल बोलते हैं, एडिशनल कोलैटरल उनकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी, वो दूसरी प्रॉपर्टी भी देना चाहिए। अब उसके लिए दूसरा अटैचमेंट कर ले, अभी नहीं होता है, अभी नहीं होता है। जो ठग गई है बैंक, वो इनके पास जितना पावर है उसके पावर के अंदर ही करते हैं। इसको सरफेसी एक्ट बोलते हैं। सरफेसी एक्ट सेक्शन 32 में, कानून में, इसको पावर, मत जितनी भी बैंक की है,
जितनी भी बैंक से पैसा दिया गया है 99.999% बैंक ठग गई, बैंक चीट कर दी लोगों को। ये सवाल कभी भी हमारे देश के हाईएस्ट कानून इदारों में नहीं आएगा, क्योंकि बैंक को ठगाते हैं, क्योंकि बैंक देने वाली पब्लिक का पैसा देती है। ये 8 करोड़ का 35 करोड़ हो गया, हाँ 8 करोड़ को 30 करोड़ ज़्यादा ले रहे हैं। ये 8 करोड़ भी तो पब्लिक डिपॉजिट का पैसा उठा के देते हैं ना उनको भी तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट देंगे। इधर से 12% लेते हैं, उनको 8% तो देना पड़ेगा उनको, तो वहाँ पे जाते हैं ना तो इसलिए सरफेसी एक्ट के तहत रिकवरी का पावर्स होता है चीटिंग के ऊपर। ये जो चीटिंग है, ये फिजिटिव जो बोला जाता है, जो भागते हैं ऐसा चीट करके, जो ये मैसूर के जितने इसमें मेंबर्स हैं, नाम से कमेटी वाले, और इनको दिया गया कौन दिए, इसकी कमेटी के सदर कौन, वक्त के सदर कौन, उनका पावर्स क्या है, क्या गजेट्स है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या टर्म्स पे दिए हैं। टर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म्स पे दिए गए ये सब भी देखा जाएगा। इसमें क्रिमिनल्स बनते हैं जो इनको दिए, क्रिमिनल है फर्स्ट क्राइम उन्हों की है, सेकेंड क्राइम इन्हों की है। तो सेकेंड क्राइम सेल का पावर इनको है क्या? अनटिल एंड अनलेस सेल का पावर नहीं है, इन्हों बैंक को सेल करने का पावर दिए हैं, इसमें अटैच करके सेल करने का पावर देते हैं। नहीं तो 99 ईयर्स का लीज है क्या? 99 ईयर्स का लीज होके भी हो गया तो फिर लीज लेना है इसका 99+ ईयर्स करके, तभी बैंक देना है। अभी इसमें बैंक को एकदम सिंपैथाइज नज़र से देखा जाएगा कि भाई कानून में जब नोटिस है एक्शन की, वो कानून में रुकाने के लिए ये क्या 2 स्टे मिलेंगे, अब 1 मिलेंगे, फाइनल जब देखा जाता है सरफेसी एक्ट करके, वो एक्ट के तहत लोगों का पैसा, इतने लोग पैसा दिए थे, ये पैसा इनको दिए, इनको हमें 40 करोड़ देना, इनसे हमें 35 करोड़ आना है। तो इसमें पूरे चीटिंग किए वक्त के जितने वो टाइम पे सदर हैं, नायब सदर है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो ऑफिसर हैं, दरगाह कमेटी के हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, ये पूरे क्रिमिनल्स काम किए। ये तनवीर सेठ बोल रहे हैं कि ये जितने लोग हैं ये कमेटी वाले, इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके बैंक को जो है नीलाम नहीं, कानून ऐसा नहीं है, कानून ऐसा नहीं होता है। कानून क्या होता है, बैंक का पावर है, हमें कुछ नहीं कर पाते। बैंक से रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट नहीं होता है। तो तनवीर सेठ इतने बड़े बुजुर्ग के बेटे भी हैं और उन्होंने खुद भी मंत्री हैं। ये करना है, ये लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस डालना है, ये लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस डाल के इन्हें पुलिस में क्रिमिनल आईपीसी कोड में बैंक फ्रॉड के केस में डाल के, जैसा नीरव मोदी के ऊपर डाला गया, ये कानूनी बात करते नहीं, डाल के ये लोगों को अरेस्ट करना है। और इनको कौन लिख के दिए, चाहे तनवीर सेठ के बुजुर्ग हैं क्या नहीं, उनके दूसरे डिपार्टमेंट में कौन इनको लिख को दिया, उनके ऊपर भी केस डालना है। पहले केस डाल के उनको हमें क्रिमिनल्स बना के कोर्ट के सामने खड़ा के वो काम कर सकते हैं। इसके बाद तमाम पहले जब वो हो गया, तब उस तरीके से उनके पर्सनल प्रॉपर्टी लेके ये हमें इनका खर्जा तो चुकेगा नहीं, खर्जा तो चुकता नहीं, पब्लिक पैसा है, खर्जा तो देना ही पड़ेगा। इंडिया की दी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो भी इसको माफ़ नहीं करेगी। ठगने वालों से ठगाने वालों का ही देखते हैं, इसमें कैसे भी ठगा दिए अच्छा फेस लिफ्ट करके, अच्छा अपना करके ठगा दिए, वो लिफ्टिंग में ठगा दिए इसके लिए गुनहगार क्यों बने? गुनहगार तो बनते हैं, इनके लिए दूसरा एक्ट है बैंकर्स को सजा देने के लिए, मगर पैसा लेने का, रिकवरी की वो मना नहीं करेंगे कोर्ट्स, ये एक्शन को रोकेंगे नहीं। तो इनके ऊपर तुरंत क्रिमिनल केसेस डालेंगे और ये लोगों को सभी अरेस्ट करने की मांग करेंगे, तुरंत इनको अरेस्ट करेंगे, ये लोगों को करके उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसके बाद पुलिस के तरीके से दूसरे स्पेशल कोर्ट में जो है सेटअप हो के गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की वक्फ बोर्ड के संबंध से, उसमें उनके दूसरे प्रॉपर्टियाँ का क्रिमिनल कोर्ट में तुरंत चलाएंगे। तो तनवीर सेठ साहब हैं, दूसरे हैं, तीसरे साहब हैं, ये सभी के वक्फ बोर्ड के लिए, खून के लिए, हमारे वक्त के लिए, हमारे पूर्विक के बिकुत प्रॉपर्टी के लिए कुछ काम करते हैं करके मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो किसी का काम नहीं है इसमें। मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा शॉर्ट में जानना चाहूँगा। इनका डिमांड है कि जो कमेटी के मेंबर जो बचे हैं या 12 मेंबर हैं, उसमें उन मेंबर की प्रॉपर्टी को बैंक से रिक्वेस्ट करें कि आप बैंक वाले वक्फ की प्रॉपर्टी मत जब्त करो, नीलाम मत करो, इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करो। नहीं होता है, नहीं होता है। बैंक को ना पावर है ना राइट्स है उसके ऊपर, ये प्रॉपर्टी को भी राइट्स नहीं है। ये जो वक्त की प्रॉपर्टी को देखो, पहले एनओसी देना, कौन दिए आप लोन लेने के लिए? बगैर एनओसी के बैंक जो लोन दिया, बताया नहीं गया कि वक्त की प्रॉपर्टी। हाँ, फिर वही वो बैंक की गलती है, तमाम वो बैंक का कमिटमेंट गलत किए हैं। मगर इसलिए कौन भी देन को कभी देखना,
ये तो मान के दे दिया, इसके लिए इनको सजा देंगे क्या? तो इनकी प्रॉपर्टी, ये बेकार गलत बात करते हैं। पहले राते रात ये लोगों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट दिया जाए। एफआईआर हो जाएगा, क्रिमिनल केस भी चलेगा। ऑलरेडी क्रिमिनल केस वो कमेटी के ऊपर चल रहा है, पहले भी इस तरह की कोशिश की गई थी। अब जो है ऑक्शन होने वाला है, तो बोर्ड का क्या रवैया होना चाहिए और कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? बोर्ड का रवैया, स्पेशल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल कोर्ट के वक़ एक्ट के तहत, लैंड ग्रैबिंग की जो कोर्ट है उसके तहत, द हाईएस्ट जज ऑफ कर्नाटका, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होते हैं, इनके सामने रख के उधर से ऑर्डर कर सकते हैं। इधर को बैंक को भी पार्टी बना सकते हैं, ये लोगों को भी बना सकते हैं। ये ना, ये लोगों को स्पेशल कोर्ट चलाएगी नहीं, प्रॉपर्टी रिकवरी के लिए हम स्पेशल कोर्ट के सामने ये भी ला सकते हैं। यानी सेक्शन 13, प्रोविजन 13 ऑफ लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, वक्फ एक्ट में आता है ये स्पेशल कोर्ट है। वो कोर्ट के सामने इसको लाके ये कोर्ट से बैंक के ऊपर भी केस चलाए जाएंगे, मगर बैंक का पैसा देने के लिए देना चाहिए। तो इसलिए इनकी जो एफआईआर बनेगा, क्रिमिनल केस बनेगी, और इनके पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को अटैचमेंट का मांगेंगे। अटैचमेंट का इनका पर्सनल प्रॉपर्टी को मांगने के लिए हाई कोर्ट में जब बैंक जाती है, जब बैंक खुद भी जाती है, बैंक छोड़ के बैठेगी नहीं, तब हाई कोर्ट में भी इनका लाके करने के लिए पहले एलिगेशन डाल के एलिगेशन प्रूव कराना चाहिए। इसलिए 2 केसेस है, एक तो स्पेशल कोर्ट में बैंक को भी पार्टी बनाएंगे, तुरंत बैंक को पार्टी बनाएंगे, इनके ऊपर पूरे क्रिमिनल केसेस डाल के तुरंत जल्दी से जल्दी, ये एक्शन से पहले इनको अरेस्ट करना चाहिए, ये कमेटी मेंबर्स को। ये वो इसमें रोल तनवीर सेठ का हो या दूसरा हो, या ना जो एग्जिस्टिंग सीईओ चेयरमैन जो भी हैं, या ना में वक्फ मिनिस्टर का हो, जिसका भी हो, इसमें जिम्मेदार हैं। इनका काम तुरंत करके खूम का वक्त का माल जो है बचाना चाहिए।